रियाजुल जन्ना में हर शख्स की जाने की ख्वाहिश होती है। हर मुसलमान जो भी उम्रा या हज करने जाता है उसके दो मेन उनकी ख्वाहिश होती है कि एक हजरे अस्वद का बोसा लाजमी दे दे, दूसरा रियाजुल जन्ना में लाजमी होकर आए। उसकी वजह यह है कि हजरे अस्वद का बोसा भी देते हैं तो क़यामत के दिन ये पत्थर आपकी शिफात करता है। और रियाजुल जन्ना को तो जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है कि ये टुकड़ा जन्नत से लाया गया है, लिहाजा जो शख्स भी जन्नत में दाखिल हो गया वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बहुत बड़ी फजीलत है। जो लोग रियाजुल जन्ना में दाखिल नहीं हो सकते उनको दिली तसल्ली नहीं होती। तो सबसे बड़ा हमें मसला ये आता है कि जाहिर है कोविड से पहले तो हम जितनी दफा मर्जी चाहे रियाजुल जन्ना में जा सकते थे, नवाफिल अदा कर सकते थे, बख्शिश की दुआएं मांग सकते थे, लेकिन कोविड के बाद इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी और अब आप परमिट के थ्रू ही रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकते थे। कोविड से पहले जितना मर्जी रश होता था, बंदा थोड़ी सी कोशिश करता था वो रियाजुल जन्ना चला जाता था और औरतें भी तकरीबन हर रोज रियाजुल जन्ना में दाखिल आसानी के साथ हो सकती थी। खासकर सुबह 2-3 बजे के टाइम में तो रश कम होता था। लेकिन जैसे ही सऊदी अरबिया ने नुसुक एप्लीकेशन मुतारफ करवाई है, अब आप लोगों को पता है कुछ लोगों के साथ तो ये होता है कि ये 15-20 दिन से पहले तो आप दोबारा इजाजत ले नहीं सकते। एक दफा आपने परमिट ले लिया, दोबारा इसकी बुकिंग जल्दी आप करवा ही नहीं सकते। और मोस्टली जो लोग उम्रा पे चले जाते हैं फिर मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाते हैं, उसके बाद जाके उन्हें पता चलता है कि हमने तो रियाजुल जन्ना के लिए बुकिंग करवानी थी, परमिट लेना था नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू, तो तब उनके पास टाइम गुजर चुका होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने लगा हूं कि बगैर परमिट के आपने किस तरह रियाजुल जन्ना में जाना है। बगैर परमिट रियाजुल जन्ना जाने का तरीका आपको बताऊंगा और उससे पहले आपको 3 तरीके और बताऊंगा ताकि कोई भी तरीका आप अप्लाई करके रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कोई शख्स भी जो मस्जिद नबवी शरीफ में चला गया है रियाजुल जन्ना में जाने से महरूम नहीं रहेगा। तो एक अच्छी वीडियो है, बहुत मालूमाती वीडियो है, लाजमी देखिएगा। जो नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों को इसका बेनिफिट हासिल हो सके, अकेले आप फायदा ना उठाएं। पहले तो आपको पता है कि नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि पहले इतमरना नाम से एप्लीकेशन थी, अब नुसुक नाम से सऊदी अरबिया ने ऑफिशियल एप्लीकेशन मुतारफ करवाई हुई है। आप इसके थ्रू लॉगिन करने के बाद यहां से आप परमिट हासिल कर सकते हैं और वो परमिट जब आप सिक्योरिटी को दिखाते हैं तो वो आपको दिए हुए टाइम के मुताबिक रियाजुल जन्ना में दाखिले की इजाजत दे देता है। इसके अलावा सेकंड तरीकेकार यह है कि अगर आप नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू परमिट हासिल नहीं कर सके तो फिर आप जिस होटल में क़याम कर रहे हैं उस होटल के सुपरवाइजर को आपने मिलना है, उसके मैनेजर को मिलना है और उससे आपने बात करनी है कि मुझे किसी तरीके से रियाजुल जन्ना जाने के लिए ग्रुप में शामिल कर दे। वो आपको ग्रुप में शामिल कर देता है। ग्रुप की सूरत में भी आप रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकते हैं। अगर ये तरीकेकार के तहत आप नहीं जा सके या मैनेजर या सुपरवाइजर जो है वो आपसे एग्री नहीं हुआ तो फिर आप जिस ट्रेवल एजेंट के थ्रू उम्रा पर गए हैं आपने उसी से सेम बात करनी है कि मैंने रियाजुल जन्ना जाना है, मेरे पास परमिट नहीं है, लिहाजा मुझे किसी ग्रुप में शामिल करें और मुझे टाइम वक्त तारीख बता दें, मैं उस तारीख में रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सकूं। अगर ये भी तरीकेकार नहीं चलता तो 4th तरीकेकार भी मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने गालबन औरतों वाली साइड पे गेट नंबर 37 के ऑपोजिट साइड पे आपने देखना है, वहां पे हज उम्रा सर्विस ऑफिस बना होता है। आपने हज उम्रा सर्विस ऑफिस में जाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है, अपना वीजा दिखाना है, शिरका दिखाना है और उनको आपने बताना है कि मैं मुख्तसर अरसे के लिए मस्जिद नबवी में हूं, लिहाजा मैं रियाजुल जन्ना में जाना चाहता हूं, मुझे बुकिंग आप करवा दें। तो वो आपके रियाजुल जन्ना में अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग करवा देंगे। ये 4 तरीके मैंने आपको लीगल बिल्कुल बेहतरीन बता दिए, जिनमें से एक भी तरीका आप अप्लाई करते हैं तो आप रियाजुल जन्ना में इंशाल्लाह लाजमी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि आप नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करें। याद रखिए, जब आप अपने होम कंट्री बांग्लादेश या इंडिया, पाकिस्तान, जिस भी कंट्री में आप हैं, आपका अगर वीजा लग चुका है तो आप फौरी तौर पर वहां बैठे हुए ही जो आपने ट्रैवल प्लान मदीना पाक के लिए जाने का दिया हुआ है उसी के मुताबिक एप्लीकेशन से आप परमिट बुक कर लें। ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है, बजाय इसके कि आप मस्जिद नबवी में जाके एप्लीकेशन ओपन करें, आपको वहां पे परमिट ना मिले, टाइम ना मिले, आपकी एप्लीकेशन ओपन ना हो, या आपको जो टाइम मिले उस टाइम पे आपने मस्जिद नबवी से वापस मक्का पाक या पाकिस्तान आ जाना हो या इंडिया आ जाना हो। तो इसलिए आपने ये पहले से अपने होम कंट्री में जैसे वीजा लगता है आपने परमिट बुक करवा लेना है लाजमी। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन 4 तरीकों के जरिए से भी परमिट हासिल नहीं कर सके तो एक कौन सा ऐसा तरीका है कि बगैर परमिट कौन सा तरीका है कि आप बगैर परमिट रियाजुल जन्ना जा सकते हैं।
ये तरीक़ेकार बहुत मजबूरी की हालत में आप इस्तेमाल करें, या देख लें कि कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो जिंदगी में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सिर्फ एक बार बड़ी मुश्किल से उनको उम्रा की सआदत नसीब होती है। तो उन लोगों के लिए जो जिंदगी में जिनको लगता है कि सिर्फ एक दफा हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, उसके बाद शायद जिंदगी में दोबारा हमें मदीना पाक में ना आना नसीब हो, उनके लिए है कि मजबूरी की हालत में अगर आप नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू भी नहीं परमिट हासिल कर सके, आप मैनेजर से ग्रुप की सूरत में भी नहीं जा सके, या आप उम्रा हाई सर्विस के थ्रू भी बुक नहीं करवा सके अपॉइंटमेंट, तो फिर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। अदरवाइज तरीका तो ये गलत है, लेकिन सवाब और मजबूरी की नीयत से अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप कर लें। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको जाना भी जरूरी है रियाजुल जन्ना में, तो फिर आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग ये तरीका मजबूरी की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनमें से बहुत से लोग जो है उनका दाखिला रियाजुल जन्ना में हो भी जाता है। सिर्फ अगर आपका रियाजुल जन्ना में जाने का दाखिला नहीं होता तो उसका एक नुकसान है कि सिर्फ आपको सिक्योरिटी वाला लाइन से निकाल देगा, इसके अलावा आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपने करना क्या है, बहुत सारी मेरी माएँ बहनें, बहुत सारे दोस्त ऐसा तरीका इस्तेमाल मजबूरी की हालत में कर लेते हैं कि जब रियाजुल जन्ना में लोग दाखिल होते हैं, आपने कितार में पीछे लग जाना है। कितार में जितने भी लोग लगे हुए हैं डेफिनेटली उनके पास परमिट होता है, उन्होंने परमिट लिया होता है, तो वो कितार में लगे होते हैं। आपने, अगर आपका कोई जानने वाला है फिर तो बेहतरीन है, जानने वाला नहीं है तो फिर भी आपने किसी की मिन्नत करनी है, उसको बताना है कि मैं रियाजुल जन्ना में जाना चाहता हूं, मेरे पास वक्त कम है, मैंने वापस अपने होम कंट्री जाना है। तो आप उस शख्स से जो उसने परमिट अपना हासिल किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उससे वो परमिट का आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको थोड़ा सा एडिट कर लें, और आपने कितार में उसी शख्स के पीछे खड़े नहीं होना, क्योंकि वो आगे शख्स होगा उसके पीछे ही आप होंगे, तो सिक्योरिटी वाले को फौरी पता चल सकता है, नंबर से आपका मैचिंग हो सकती है। आपने कोई 8-10 बंदे पीछे खड़े हो जाना है, और जैसे ही आपकी बारी आएगी आपने वही जो एडिट किया स्क्रीनशॉट दूसरे बंदे का लिया होगा वो सिक्योरिटी वाले को दिखाकर इंशाल्लाह आपको रियाजुल जन्ना में दाखिला मिल जाएगा। क्योंकि इतना रश होता है 8-10 बंदों के बाद उस बंदे को, सिक्योरिटी वाले को पता नहीं चलता कि ये परमिट पहले मैंने देखा है या नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा अगर उसको पता चल जाता है तो वो आपको कितार से निकाल देगा कि आपका परमिट फेक है, अदरवाइज इंशाल्लाह आपको दाखिला मिल जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि ये अमल अच्छा नहीं है, गलत अमल है। मजबूरी की सूरत में अगर आप चाहते हैं कि मैंने लाजमी रियाजुल जन्ना जाना है तो फिर ये इस्तेमाल करें, अदरवाइज बेहतरीन तरीका यही है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू आपने परमिट हासिल करना है और रियाजुल जन्ना में दाखिल होना है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और तरीका है जिस जरिए से आप रियाजुल जन्ना में विदाउट परमिट जा सकते हैं तो लाजमी कमेंट्स कीजिए ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हासिल हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम लेटेस्ट मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।